अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पॉलिटिक्स ऑफ हेट। देखो, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है सियासत। अच्छा, किस चीज़ की सियासत? उसने कहा हेट की, नफरत की, मतलब नफरत पर मबनी सियासत की यहाँ पे बात हो रही है। देखो, ये जो एडिटोरियल है ये आप लोगों ने खुद ही सिलेक्ट किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, जब मैंने आप लोगों को ऑप्शंस दी थी कि इन 3 एडिटोरियल्स में कौन सा एडिटोरियल आज हमें करना चाहिए। तो ये सब आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैं इसको कवर कर रही हूँ। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स मीनिंग हम देख लेते हैं ताकि ये जो लर्निंग है ये थोड़ी और आसान हो सके। ठीक है, और आपको वर्ड मीनिंग समझ आ सके। देखो, जो पहला वर्ड है वो है स्पोरेडिक। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब है कोई चीज है वो कभी कभी हो रही है। ठीक है, कोई चीज जो है वो बेकायदा है, वो हैपन तो होती है लेकिन कभी कभी, वो रेगुलर नहीं है। ठीक है, अब आपने अक्सर देखा होगा, जैसे आप ये कह सकते हो कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी जो अटेंडेंस है, उसकी जो हाजिरी है वो कैसी थी? वो स्पॉडिक थी, मतलब वो कभी आता था कॉलेज, कभी नहीं आता था, तो इसलिए क्या हुआ, वो फेल हो गया। तो इस वर्ड को आप इस तरह से याद रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मोबिलाइज। देखो, मोबिलाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लोगों को जमा करके एक्टिव करना। अच्छा, अब किस तरह से? देखो, अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर कहीं सड़क के ऊपर भीड़ लगी होती है। ठीक है, लोग इकट्ठे हुए होते हैं, तो जब लोग इकट्ठे हुए होते हैं ना सड़क पे, तो दूसरे लोग भी उनके साथ मिलने लग जाते हैं, मतलब वो एक क्राउड बना लेते हैं। अब वो जो क्राउड होता है वो किसी मकसद के लिए वहां पे मौजूद होता है। जैसे आप कह सकते हो कि कोई एनजीओ थी, उसने लोगों को मोबिलाइज्ड किया फ्लड के दौरान। ठीक है, उसके लिए भी आप ये वर्ड मोबिलाइज यूज कर सकते हो, मतलब लोगों को जमा करना, फिर उनको काम पे लगाना। इस तरह से भी आप इसको माइंड में रख सकते हो। अच्छा, जो थर्ड वर्ड है वो है एम्पलीफाई। देखो, एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, किसी चीज को ज्यादा करना। अगर वो कोई चीज है तो इसका मतलब है आप उस चीज को ज्यादा फैला रहे हो। ठीक है, आप उसको एम्पलीफाई कर रहे हो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा क्या है? वो है इम्प्यूनिटी। देखो, इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बगैर सजा के, मतलब कोई जवाबदेही नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। मतलब आप इसको ये समझ लो, एक पर्सन है वो रूल्स को ब्रेक कर रहा है लेकिन कोई उसको पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। उसके बाद एक और वर्ड यूज हुआ है आज के एडिटोरियल में जो कि है स्क्रूटनी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बारीकी से जांच, मतलब निगरानी। मतलब आप ये समझ लो, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर आप किसी चीज को देख रहे हो, उसको चेक कर रहे हो, आप एक एक चीज के ऊपर नजर रखे हुए हो, तो उसको बोलते हैं स्क्रूटनी। और जिस तरह से ये एम्पलीफाई था, इसी तरह से एक और वर्ड है इंटेंसीफाई। ठीक है, इंटेंसीफाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज जो है अगर वो इंटेंसीफाइंग है तो मतलब वो तेज होती हुई है, वो बढ़ती हुई है। जैसे आप ये कह सकते हो कि जो कंपटीशन है जॉब मार्केट में वो क्या है? वो इंटेंसीफाइंग है, बढ़ता हुआ है। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमने स्टार्ट पे ही कवर कर लिए। अब हम अपने एडिटोरियल को देखते हैं। कह रहा है हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम। देखो, हेट स्पीच का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी बातें, ऐसी गुफ्तगू जो नफरत फैलाने वाली होती है, ये वाली जो स्पीच है। ठीक है, ये वाले जो पब्लिक वर्ड्स हैं। अच्छा, किन के खिलाफ? इसके लिए इसने अगेंस्ट प्रपोजिशन का यूज किया। उसने कहा मुस्लिम्स के खिलाफ। अच्छा, कहाँ पे? उसने कहा इन इंडिया, इंडिया में इज नो लॉन्गर स्पोरेडिक। कहता अब वो जो चीज है वो बेकायदा नहीं है, मतलब ये वो चीज नहीं रही जो कभी कभी होने वाली है। मतलब अब ये जो चीज है, ये जो हेट स्पीच है, अब ये रेगुलर हो गई है, अब आम नजर आती है। कहता इट इज ऑर्गेनाइज्ड। कहता
ये जो चीज़ है ये प्लान के साथ है। अगर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है तो इसका मतलब है वो प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ है। एंड इंक्रीजिंगली लेड बाय, और इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ती हुई हद तक, दिन ब दिन वो क्या है, कहता वो लेड बाय है, मतलब कोई जो पर्सन है या कोई चीज़ है वो उसको चला रही है, वो उसकी रहनुमाई कर रही है। अच्छा, कौन उसकी रहनुमाई कर रहे हैं? उसने कहा दोज, वो वाले, इन पावर, जो कि पावर में है, जो कि हुकूमत में है, जिनके पास अथॉरिटी है। ठीक है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब देखो ये जो लेड बाय है, और हमने कल का एडिटोरियल में देखा था एक वर्ड ड्रिवन बाय। देखो उसका भी मतलब क्या था? उसका भी मतलब यही था ना कि कोई चीज़ जो है उसको पुश किए हुए है, कोई चीज़ उसको ड्राइव कर रही है। तो ये भी आप इसको भी आप इसी तरह से समझ सकते हो। अब आगे देखो, और ये जो स्पार्टिक वर्ड है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। A new report by the India Hate Lab documents, कहता ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, जो ताज़ा है, और किन के ज़रिए? इंडिया हेट लैब, इनके ज़रिए, ठीक है, ये इदारे का नाम है। कहता ये डॉक्यूमेंट करती है, ये सबूत के साथ बताती है, ये रिपोर्ट तो करती है लेकिन प्रूफ्स के साथ। 1318 हेट स्पीच इवेंट्स के इतने जो वाक़े हैं, कैसे हैं? हेट स्पीच के, मतलब नफरत फैलाने वाली बातों के, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस का मतलब होता है पूरी तरह से, पूरे मुल्क में, इन 2025 में। एम डैश कहता एन एवरेज ऑफ 4 a day, कहता अगर आप इसका एवरेज निकालते हो, मतलब अगर आप इसकी औसतन देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि 4, मतलब रोजाना के 4 वाक़यात हुए हैं। कहता विद मुस्लिम्स के साथ, मुसलमानों के साथ, द मेन टारगेट्स, कहता जो के सबसे अहम निशाने हैं, जिन्हें टारगेट किया जाता है, इन ऑलमोस्ट एवरी केस, मतलब तकरीबन हर वाक़े में, हर इंसिडेंट में, हर सिचुएशन में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो एम डैश लगे हुए हैं, ये इसकी वजाहत करने के लिए आए हैं कि ये जो इतने इंसिडेंट्स हैं ना, इतने जो इवेंट्स हुए हैं, तो उसके बारे में उसने मज़ीद बताया है कि अगर आप एवरेज निकालो तो 4 a day बनता है। ठीक है, ये बस उसने अपनी बात को एक्सपेंड किया है, अब ये समझ लो। दिस इज अ पैटर्न, कहता ये एक बार बार होने वाला रुझान है, ये एक ट्रेंड है। दैट रिफ्लेक्ट्स, कहता जो कि जाहिर करता है, दिखाता है, हाउ पॉलिटिक्स इन इंडिया, कि किस तरह से ये जो सियासत है इंडिया में, इज नाउ बीइंग डन, कि ये किस तरह से की जा रही है। ठीक है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। What stands out, कहता जो चीज़ स्टैंड आउट होती है, देखो अगर कोई चीज़ स्टैंड आउट होती है ना, तो इसका मतलब है वो नुमाया होती है, वो सबकी तवज्जो को कैच करती है। कहता वो इज है where this hate is happening, कहता ये जो हेट है, ये जो नफरत है, ये किस जगह हो रही है, ये किस जगह अकर हो रही है। कहता नियरली 9 out of 10 इंसिडेंट, कहता लगभग जो 9 हैं 10 में से जो इंसिडेंट्स हैं, जो वाक़े हैं, जो मामलात हैं, टुक प्लेस, वो हैपन हुए हैं, वो पेश आए हैं, कहाँ? इन स्टेट्स, रियासतों में, रूल्ड बाय द बीजेपी। कहता ये वो रियासतें हैं जिनको रूल किया जा रहा है, जिन पर हुकूमत की जा रही है, किनके ज़रिए? इनके ज़रिए और इट्स अलाइज, और इसके जो भी साथी पार्टीज हैं या इत्तेहादी जमातें हैं, उनके ज़रिए। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो रूल्ड बाय है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये इन स्टेट्स के लिए आया है। वो बता रहा है कि ये वो स्टेट हैं जो इनके कब्जे में हैं।
इन ऑपोजिशन रन स्टेट्स, कहता अब ये वाली स्टेट्स की बात करते हैं जो ऑपोजिशन रन है, मतलब जो दूसरी जो पार्टीज हैं उनके जरिए जो चलाई जा रही हैं। सच इंसिडेंट्स, कहता है ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं, ऐसे जो वाक़े हैं, इवेंट्स हैं, फेल शार्पली, कहता वो बहुत तेजी से कम हो गए हैं। ये कंट्रास्ट शो किया इसने। कहता दैट कंट्रास्ट मैटर्स, कि ये जो कंट्रास्ट है, ये जो फर्क है, ये बहुत ही अहमियत रखता है, ये मैटर करता है, इसकी सिग्निफिकेंस है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब आगे देखो, लॉ एंड ऑर्डर, कहता ये जो कानून है और ये जो अमन है, ये जो अमन व अमान है, इज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहता ये स्टेट की जिम्मेदारी है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये बता रहा है कि ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी चीज है। उसने कहा ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड द डेटा शोज, और ये जो डेटा है, जो मालूमात हैं, जो इंफॉर्मेशन है, कहता वो दिखाती हैं क्लियरली, वाजिया तौर पर, साफ तौर पर, दैट ये कि वेयर द बीजेपी गवर्न्स, कि जहाँ पे ये जो बीजेपी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो हुकूमत करती है, हेट इज अलाउड टू फ्लोरिश, वहाँ पे जो हेट है, जो नफरत है, इज अलाउड, मतलब उसको रोका नहीं जाता, उसकी इजाजत है। किस चीज के लिए? टू फ्लोरिश, कि वो ग्रो करे, वो खूब फैले, खूब स्प्रेड हो। और फिर लग गया फुल स्टॉप। दिस इज ऑल्सो नो लॉन्गर लिमिटेड, कहता दिस, ये वाली चीज, ये जो सिचुएशन जिसका उसने जिक्र किया है, कहता नो लॉन्गर, मतलब अब से नहीं, नोट एनी मोर, लिमिटेड टू, कहता अब ये यहाँ तक लिमिटेड टू नहीं है, यहाँ तक महदूद नहीं है। कहाँ तक? इलेक्शन सीजन्स, मतलब इन सीजन्स तक, इस दौर तक जो इलेक्शन के हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप, मतलब अब ये जो चीज है अब फैल चुकी है। इवन इन अ नॉन इलेक्शन ईयर, कहता यहाँ तक के, हत्ता के ये वाला जो साल है, जो नॉन इलेक्शन है, मतलब जहाँ पे अभी इलेक्शन नहीं है, हेट स्पीच रिमेन्ड हाई, कहता ये वाली जो गुफ्तगू है, ये जो नफरत फैलाने वाली जो बातें हैं, कहता वो रिमेन्ड हैं, वो बरकरार हैं, वो कायम हैं। किस तरह से? हाई, मतलब बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बुलंद हैं, एंड वाइड स्प्रेड हैं, और हर तरफ फैली हुई हैं। दैट सिग्नल्स अ शिफ्ट, कहता ये जो चीज़ है ना, ये जो ऊपर उसने मेंशन की है, कहता ये सिग्नल करती है, ये बात इशारा करती है एक शिफ्ट की तरफ, एक टर्निंग पॉइंट की तरफ, एक तब्दीली की तरफ। कम्युनल हॉस्टिलिटी इज नो लॉन्गर जस्ट अ टूल, कहता अब ये जो कम्युनल हॉस्टिलिटी है, ये वाली जो नफरत है, जो फिरकों वाली है, फिरका वराना ये जो दुश्मनी है, नफरत है, कहता नो लॉन्गर, अब नहीं, नोट एनी मोर, कहता अब ये सिर्फ एक टूल नहीं है, एक जरिया नहीं है, किस चीज़ के लिए? मोबिलाइज करने के लिए, जमा करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, किसको? वोटर्स को। इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ एवरीडे गवर्नेंस, ये जो चीज़ है ये बन चुकी है पार्ट, हिस्सा, किसका? उस गवर्नेंस का, उस इंतज़ाम का, उस हुकूमत चलाने वाले मेथड का, जो कि हर रोज़ का है, जो रोज़मर्रा का है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो सेमी कोलन लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये क्या काम कर रहा है? ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये दोनों क्लॉजेस जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में लिंक बनता है, इसलिए इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है। अगर आपने पहले एडिटोरियल्स देखे हों तो उसमें ये चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। रैलीज, रिलीजियस प्रोसेशंस, कहता ये वाले जो जलसे हैं, ये जो रिलीजियस मजहबी ये जो जुलूस हैं, एंड पब्लिक मीटिंग्स, और ये जो पब्लिक मीटिंग्स हैं, इजलास हैं, ये जो गैदरिंग्स हैं, डिस्कशंस हैं, आर रिपीटेडली यूज्ड, कहता बार बार इनको इस्तेमाल किया जा रहा है टू पेंट मुस्लिम्स, मुस्लिम्स को पेंट करने के लिए, मुस्लिम को दिखाने के लिए,
पोर्ट्रे करने के लिए, किस तरह से, एज आउटसाइडर, कि ये आउटसाइडर्स हैं, ये बाहर के लोग हैं, ये अजनबी लोग हैं। थ्रेट्स, ये खतरा है, ये डेंजर है, ये रिस्क हैं। और एनिमीज विदन, और ये मुल्क के अंदर के दुश्मन हैं। मतलब इस तरह से इनको मुस्लिम्स को पेंट किया जा रहा है, वो ये बता रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखो, जब आप फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लो तो उसको फौरी तौर पर समराइज कर दो, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या पढ़ा है। द लैंग्वेज यूज्ड, कहता वो वाली जुबान जो यूज्ड होती है, जो इस्तेमाल की गई है, इज नॉट जस्ट ऑफेंसिव, कहता वो जो सिर्फ तौहीन अमेज नहीं है, दिल आजारी करने वाली नहीं है। इट इज डेंजरस, वो खतरनाक है, नुकसानदेह है। नियरली, लगभग, अ क्वार्टर ऑफ रिकॉर्डेड स्पीचेस, कहता ये जो क्वार्टर है, मतलब आप ये समझ लो 1/4, 25%, ये जो रिकॉर्डेड स्पीचेस हैं, वो वाली तकरीरें जिनको रिकॉर्ड किया गया है, ओपनली, सबके सामने, खुले में, कॉल्ड फॉर, वो डिमांड करती हैं, वो तकाजा करती हैं, किस चीज़ का, वायलेंस का, तशद्दुद का। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, जब फुल स्टॉप लगता है तो वो अपनी बात को कंप्लीट कर देता है। अदर्स अर्ज्ड, कहते जो दूसरे हैं उन्होंने जोर दिया, उकसाया, सोशल एंड इकोनॉमिक बाइकॉट्स, ऐसे बाइकॉट को, ऐसे ताल्लुक तोड़ने को जो कैसा है, जो समाजी है और माशी है। डिमांडेड, और उन्होंने मुतालबा किया है, आस्क किया है, किससे, द डेमोलिशन ऑफ मॉस्क एंड चर्चेस, मतलब इनको डिस्ट्रॉय करना, इनको गिरा देना, किनको, मस्जिद को, चर्चेस को। और एंकरेज्ड पीपल, और लोगों को एंकरेज किया है, उनको हिम्मत दी है, उनको मोटिवेट किया है, उनकी हौसला अफजाई की है, किनकी, लोगों की। टू आर्म देमसेल्व्स, कि वो हथियार उठाएं, वो अपने साथ हथियार को रखें, वेपन्स को रखें। मुस्लिम्स वो रेगुलरली डिस्क्राइब्ड एज, कहते जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जो मुसलमान हैं, रेगुलरली मतलब बार बार उनको क्या किया गया, उनको डिस्क्राइब किया गया है, उनको कहकर पुकारा गया है, या उनको बयान किया गया है, या उनको पोर्ट्रे किया गया है एज पैरासाइट्स, कि ये पैरासाइट हैं। मतलब ये दूसरों में, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, पैरासाइट बोला उसने। टर्माइट्स, देखो उनको दीमक बोला गया। और इन्वेडर्स, के और ये हमलावर हैं, ये इन्वेडर्स हैं। इन्वेडर्स किसको बोलते हैं, जो हमलावर होता है, जो कब्जा करने वाला होता है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। सच वर्ड स्ट्रिप पीपल ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कहता है ये जो अल्फाज हैं, देखो ये सारे वर्ड्स, ये पैरासाइट, टर्माइट्स, इन्वेडर्स, कहता है ऐसे अल्फाज जो हैं ये स्ट्रिप करते हैं, ये छीन लेते हैं, ये रिमूव करते हैं, किसको, कहता लोगों से, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी इंसानियत। एंड मेक वायलेंस ईजियर टू जस्टिफाई, और क्या करते हैं, और बना देते हैं तशद्दुद को आसान, किस चीज़ के लिए, ताकि वो इसको जायज़ ठहरा सके, इसको जस्टिफाई कर सके। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, स्ट्रिप करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छीन लेना, दूर कर देना, उससे महरूम कर देना। और जस्टिफाई का मतलब होता है डिफेंड करना, उसको जायज़ ठहराना। सीनियर बीजेपी लीडर्स फीचर प्रोमिनेंटली इन दिस इकोसिस्टम, कहता है ये जो सीनियर बीजेपी लीडर्स हैं, ठीक है, ये जो रहनुमा हैं, कहता है ये फीचर करते हैं, ये नज़र आते हैं, ये शामिल होते हैं प्रोमिनेंटली, मतलब नुमाया तौर पर, किसमें, कहता है ये वाला जो निज़ाम है, ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है। चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड पार्टी फिगर्स वर अमंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट स्पीकर्स, कहता जितने भी फ्रीक्वेंट स्पीकर्स हैं, मतलब जितने भी बार बार तकरीर करने वाले हैं, या आप ये समझ लो जो सबसे ज़्यादा खताब करने वाले हैं, उनमें कौन शामिल हैं, उनमें ये सारे लोग शामिल हैं।
दे प्रोमोटेड, कहता है इन्होंने प्रमोट किया है। प्रमोट करने का मतलब है किसी चीज को बढ़ावा दिया है, सपोर्ट किया है। किसको? कॉन्स्पिरेसी थेरीज को, मतलब उन नजरियात को जो कॉन्स्पिरेसी के हैं, जो साजिश के हैं। सच एज, जैसा कि लव जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद एंड वोट जिहाद, ये सारी टर्म्स ये आगे एक्सप्लेन करेगा। कहता क्लेम्स, ये जो चीज़ें हैं ये क्लेम करती हैं, दावा करती हैं। अच्छा किसको? दैट ये कि मुस्लिम्स आर सीक्रेटली प्लॉटिंग, कि जो मुसलमान हैं वो चुपके से मंसूबाबंदी कर रहे हैं। अच्छा किस चीज़ के लिए? टू डोमिनेट इंडिया, इंडिया पे गलबा पाने के लिए। किसके जरिए? कहता थ्रू मैरिज, शादी के जरिए, चाइल्ड बर्थ के जरिए, बच्चे पैदा करने के जरिए, और इलेक्शंस और इंतखाबात के जरिए, और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता दीज आइडियाज हैव नो बेसिस इन फैक्ट, कहता ऐसे जो आइडियाज हैं, ख्यालात हैं, बिलीव्स हैं, कहता ये कोई बेस नहीं रखते, कोई बुनियाद नहीं रखते इन फैक्ट हकीकत में। कहता बट दे सर्व अ पॉलिटिकल पर्पस, कहता लेकिन ये जो अल्फाज हैं ये सर्व करते हैं, ये काम आते हैं, ये फ़ायदा देते हैं एक सियासी मकसद में। अच्छा कौन सा? टू टर्न फियर इनटू वोट्स, कि वो तब्दील कर दे इस खौफ को किस में? वोट्स में। एंड प्रेजुडाइज इनटू पॉलिसी, और ये वाला जो नफरत है, ये जो पहले से बनी हुई नफरत है उसको इस पॉलिसी में, ऑफिशियल गवर्नमेंट प्लान में। देखो प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को जाने बगैर पहले ही उसके बारे में कोई राय कायम कर लेना, उसके बारे में ये सोचना कि अच्छा ये फलां पर्सन है, अगर ये इस चीज़ से बिलोंग करता है तो भाई मुझे तो नहीं ये पसंद, हालांकि आप उस पर्सन को जानते ही नहीं हो। तो ये जो इम्तियाजी सोच है उसको बोलते हैं। अब ये लास्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड कंप्लीट हो गया, इसको समराइज करो और इसको देख लीजिएगा। सर्व अ पर्पस का मतलब है ये जो चीज़ है ये किसी चीज़ को फुलफिल करती है, मदद करती है, सपोर्ट करती है, ये काम आती है। द बीजेपी ओपन क्लेम्स, कहता है ये अक्सर क्लेम करता है, दावा करता है या कहता है इट कैन नॉट कंट्रोल, ये कंट्रोल नहीं कर सकता व्हाट फ्रिंज ग्रुप से, कि ये जो फ्रिंज ग्रुप है, ये जो इंतहा पसंद लोग हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो कहते हैं, मतलब उसने कहा इनका क्लेम ये है। फ्रिंज ग्रुप्स मतलब ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं। बट द रिपोर्ट शोज, कहता लेकिन जो रिपोर्ट है वो जो ऊपर उसने मेंशन किया है, कहता ये जो रिपोर्ट है ये शो करती है, दिखाती है अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, एक साफ, एक वाजिया तकसीम को, जो किसकी है? जो वर्क की है, जो काम की है, जो जिम्मेदारियों की है। अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस, कहता ये जो कनेक्टेड, ये जो साथी इदारे हैं, कहता ये मोबिलाइज करते हैं ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड लेवल पर, लोकल लेवल पर। वाइल पॉलिटिकल लीडर्स सेट द टोन फ्रॉम अबव, कहता जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, जो सियासी रहनुमा हैं, वो सेट करते हैं, वो तय करते हैं किसको? टोन को, लहजे को, मैसेज को, एटीट्यूड को। फ्रॉम द अबव मतलब ऊपर से, आला सतह से, टॉप लेवल से। और ऑन द ग्राउंड का मतलब क्या होता है? लोकली, लोकल लेवल पर, ग्रास रूट्स पर। पुलिस स्टेशन इज रेयर, कहता है जो पुलिस एक्शन है ना ये बहुत रेयर है, ना के बराबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कहता है ये वाले जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, एम्पलीफाई करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, वो एम्पलीफाई करते हैं 10 स्पीचेस, इन तकरीरों को, इन पब्लिक टॉक्स को। द रिजल्ट इज इम्प्यूनिटी, कहता है ये सब करने के बावजूद जो नतीजा है वो इम्प्यूनिटी है, मतलब बगैर सजा के है, मतलब नो पनिशमेंट, कोई जवाबदेही नहीं है। कहता द कॉस्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज हाई, कहता लेकिन पर एक प्रॉब्लम है, कहता जो कॉस्ट है, जो कीमत है, जो नुकसान है इसका, किसका? ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो हेट स्पीच वाली है ना, कहता ये बहुत हाई है, ये बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत बड़ी है, बहुत सीरियस है। It weakens India's
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी। कहता है किस तरह से कॉस्ट हाई है, कहता है ये वीक करती है, कमज़ोर करती है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है, जो इसका आईनी वादा है, और वो क्या है, इक्वालिटी का, बराबरी का। ये डीपन्स करती है सोशल डिवीजन्स को, मुआशरती तफरीक को, तकसीम को, मतलब सोसाइटी के अंदर इस डिवीजन को लाती है, एंड पुट्स मिलियन ऑफ मुस्लिम्स एट रिस्क, और इतने लाखों जो मुसलमान हैं उनको खतरे में डालती है। और वो खतरा किस चीज़ का है, डिस्क्रिमिनेशन का, इम्तियाज का, अनफेयर ट्रीटमेंट का, एंड वायलेंस और तशद्दुद का। तो ये वो कीमत है जिसकी वो बात कर रहा है। कहता इट ऑल्सो डैमेजेस इंडिया स्टैंडिंग, कहता ये जो चीज़ है वो इंडिया की जो रेपुटेशन है उसको भी डैमेज कर रही है, उसको भी नुकसान पहुंचा रही है। अच्छा, इसकी जो स्टैंडिंग है, इसकी जो रेपुटेशन है, इसका जो इमेज है, किसके तौर पर, एज अ डेमोक्रेसी, इसके तौर पर, जमहूरियत के तौर पर। और कौन सी जमहूरियत, कहता गवर्नड बाय द रूल ऑफ लॉ, कहता जो कि चलाई जाती है इसके ज़रिए, रूल ऑफ लॉ के ज़रिए, कि जो लॉ है वो सबसे ऊपर है। एट अ टाइम मतलब ऐसे वक्त में, कहता व्हेन ग्लोबल स्क्रूटनी इज इंटेंसिफाइंग, कहता जब जो ग्लोबल स्क्रूटनी है, जो इनकी एग्जामिनेशन है, इनकी बारीकी से जो जांच है, कहता वो इंटेंसिफाई हो रही है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। Hate doesn't spread by accident, कहता ये जो नफरत है ना, ये इस तरह से नहीं फैलती, बाय एक्सीडेंट, बाय चांस, बिना प्लान के ये नहीं फैलती। तो फिर कैसे फैलती है? इट स्प्रेड्स व्हेन दोज इन पावर फाइंड इट यूजफुल, कहता ये फैलती है जब वो लोग, दोज, कौन से दोज, कहता जो पावर में होते हैं, जो फाइंड करते हैं इसको कि यूजफुल है, ये फ़ायदेमंद है, ये मुफीद है, एंड रिफ्यूज टू स्टॉप इट, और वो इनकार करते हैं इसको रोकने के लिए। इट किसके लिए है? हेट की बात कर रहा है। कहता इंडियाज लीडरशिप मस्ट डिसाइड, ये जो इनकी लीडरशिप है, क़यादत है, उसको लाजमी डिसाइड करना चाहिए, फैसला करना चाहिए, वेदर इट विल पुल द कंट्री बैक फ्रॉम दिस पाथ, कि क्या, देखो वेदर जो है ये बात कर रहा है, ऑप्शंस दे रहा है कि क्या वो वाकई पुल करना चाहते हैं, वापस खींचना चाहते हैं, ड्रैग बैक करना चाहते हैं उसके मुल्क को, बैक फ्रॉम दिस पाथ, मतलब ये वाले रास्ते पर, ये जो करंट पाथ है, जो डायरेक्शन है, और कंटिन्यू और जारी रखना चाहते हैं, टू लीड इट डाउन अ डार्कर वन, मतलब किस रास्ते पर, उस रास्ते पर जो कि डार्कर है, जो कि बहुत ही तारीक है, जो नीचे की तरफ है। ये नेगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहा है। मतलब इसने 2 ऑप्शंस दिए हैं कि या तो आप अपनी कंट्री को उस रास्ते पर ले आओ जो कि बेटर पाथ है, या फिर इस रास्ते पर चलो। मतलब ये अब इनके पास, इनकी ऑप्शन है कि वो इस रास्ते पर चलना जारी रखेंगे या इस रास्ते पर जाएंगे। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, अब आप स्टूडेंट से मेरी क्या रिक्वेस्ट है, देखें जब भी मैं आपको समराइज़ करने को बोलती हूँ, आप में से कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट उसको समराइज़ ही नहीं करता, और हर एक ही बात होती है, मुझे अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। जब आप इसको समराइज़ नहीं करोगे तो राइटिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगी, कैसे बेहतर होंगी? तो ये कोशिश किया करो जो भी पढ़ो। अगर अब देखो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जस्ट 1 पैराग्राफ को समराइज़ कर दो, कुछ सेकंड को कर दो, कुछ थर्ड को कर दो, क्योंकि जो थर्ड वाला है वो सॉल्यूशंस की तरफ जाता होता है। तो इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, सबसे रिक्वेस्ट है चैनल पे जाएं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करें और इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।